शुरुआत एक बहुत ही खौफनाक औरत को दिखाते हुए होती है, जो एक आम इंसान नहीं थी बल्कि एक शैतान थी, वैम्पायर जो इंसानों का खून पीते हैं। वो यहाँ जोर से चिल्लाती है कि साथ ही उसका बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा भी आम बच्चों जैसा नहीं था बल्कि एक शैतानी रूप का बच्चा था, लेकिन ये तय नहीं था कि वो बड़े होकर अच्छा बनेगा कि बुरा। अब वो शैतान औरत बच्चा पैदा कर तो देती है, लेकिन वो इस बच्चे से खुश नहीं थी, क्योंकि उसको ये प्रेडिक्शन था कि ये बच्चा अपने बाप का कातिल होगा, इसलिए वो उस बच्चे को मारने का सोचती है। अब वो जैसे ही बच्चे पर हमला करने लगी, यहाँ पर कुछ फादर्स आ जाते हैं, जो वो उस शैतान औरत को पकड़ लेते हैं और बच्चे की जान बचा लेते हैं। वो उस बच्चे को कर्ज यानी श्राप देती है कि ये भी बड़े होकर मेरी तरह शैतान बनेगा, लेकिन फादर उसकी बात को नजरअंदाज करके क्रॉस को उस औरत के सीने में घुसा देते हैं। अब वो औरत क्रॉस लगने की वजह से तड़पने लगी। अब वो फादर्स उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो औरत बच जाती है और वो अपने अंदर से क्रॉस हटाकर फेंक देती है। दूसरी तरफ फादर उस बच्चे को चर्च लेकर आते हैं और उसका नाम राडो रख दिया जाता है। अब फादर यहाँ उसका शक्ल और उसका रूप बदलने की भी कोशिश करते हैं, ताकि वो बड़े होकर शैतान ना दिखे, क्योंकि वो काफी बदसूरत पैदा हुआ था। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो बड़े होकर शैतान ना बने, बल्कि वैम्पायर और शैतानों से लड़े और बुराई से लोगों की हिफाजत करे। अब इस तरह काफी साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर राडो बूढ़ा हो चुका है और उसने अपनी पूरी जिंदगी शैतानों और वैम्पायर का खात्मा करते हुए गुजार दी। और बूढ़ा होने के बाद भी उसने ये काम नहीं छोड़ा, पर उसे अभी तक ये पता नहीं चला था कि मैं किसकी औलाद हूँ। अब राडो अपने साथियों के साथ वैम्पायर के एक महल में आता है जिसका नाम विलार्ड था। राडो उसके पास आकर कहता है कि मैं यहाँ एक खास किस्म का लिक्विड लेने आया हूँ, जिसे पीकर वैम्पायर इंसानों का खून नहीं पीते। इसे पीकर उनके अंदर खून की तलब कम हो जाती है। जिस पर विलार्ड, जो बुरा वैम्पायर था, साथ ही काफी भयानक भी, वो कहता है कि ऐसा कैसे दे दूं? वो लिक्विड मेरा है और जो चीज मेरी होती है वो मैं किसी को नहीं देता। इतना कहकर वो अपने साथियों को उस पर हमला करने को कहता है। उसका एक साथी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और राडो के एक आदमी के अंदर तलवार घुसाने लगता है, लेकिन राडो उसे पकड़ लेता है। अब विलार्ड खुद हमला करने चला जाता है और यहाँ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें राडो और उसके साथी बहुत अच्छी तरह लड़ते हैं। अब विलार्ड और राडो की भी लड़ाई होने लगती है और कुछ देर बाद राडो उस पर भारी पड़ने लगता है। अब विलार्ड को लगा कि मैं हार जाऊंगा, तो वो राडो को धमकाने लगता है और वहाँ से उड़कर गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद अब राडो वो लिक्विड हासिल कर लेता है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, एक वैम्पायर औरत वहाँ आ जाती है, जो बहुत डरावनी लग रही थी। वो विलार्ड की वाइफ थी और वो राडो को पकड़ लेती है और वो उसे बताती है कि तुम नहीं जानते कि विलार्ड और मैं कौन हूँ। फादर ने तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिसने तुम्हें पैदा किया था, तुम शैतान के बच्चे थे और मैं तुम्हें फिर से वैम्पायर बना दूंगी। हाँ, ये सच है कि तुम मेरे और विलार्ड के बेटे हो। ये जानकर राडो काफी हैरान होता है, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, जिस पर वो औरत कहती है कि वक्त आने दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। और अब वो भी राख बनकर वहाँ से उड़ जाती है। जिसके बाद राडो अपने साथी के साथ इस पूरे महल को चेक करता है। इसके बाद उसे जेल में एक औरत दिखती है जिसका नाम हेलिना था और वो अपने बेटे के साथ वहाँ कैद थी। जब वो जेल खोलकर अंदर जाता है तो हेलिना उससे हाथ जोड़कर रो रो के मिन्नतें करती है कि हमें बचा लो, वरना वो जालिम विलार्ड हमें मार डालेगा। अब राडो को इन पर तरस आ जाता है और वो इन्हें छुड़ाकर अपने साथ शामिल करने का फैसला करता है। अब ऐसा करने पर उसका एक साथी उससे मना करता है कि आप ऐसा ना करें, हमें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्या पता ये दोनों भी वैम्पायर हों और इन्हें मार देने में ही भलाई है। अब वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन राडो उन्हें बचा लेता है और अब वो हेलिना और उसके बेटे को लेकर बाहर आ जाता है। अब ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब रात को जब थक जाते हैं तो एक जगह पर रुकते हैं। अब सुबह में राडो जब हेलिना को जगाने जाता है ताकि वो आगे बढ़ सके, तो धूप में उसका चेहरा आते ही उसे तकलीफ होने लगती है और ये देखकर राडो काफी घबरा गया कि कहीं ये वैम्पायर तो नहीं, क्योंकि धूप में वैम्पायर जल जाते हैं। अब वो हेलिना से पूछता है तो वो कहती है नहीं कि हम वैम्पायर नहीं, बल्कि काफी टाइम से जेल में अंधेरे में रहने की वजह से धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। अब ना चाहते हुए भी राडो को उसकी बात पर विश्वास करना पड़ता है। राडो की इस बात पर उसके एक साथी को बहुत गुस्सा आया। उसे लगता है कि राडो अब पहले जैसा नहीं रहा, जो शैतानों को मारता था, और हालांकि उसने इनको छोड़ दिया जो सच में वैम्पायर है, और इसलिए वो राडो को वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है। अब राडो हेलिना और उसके बेटे के साथ ही अकेले सफर पर आगे बढ़ गया। वो ज्यादातर सफर रात में ही करता था ताकि हेलिना को धूप में ज्यादा तकलीफ ना हो। एक रात जब हेलिना सो रही थी तो वो उसके पैरों पर दागों का निशान देख लेता है, जो विलार्ड के काटने का निशान था। ये देखकर राडो काफी हैरान रह गया, क्योंकि वो समझ गया था कि हेलिना ने उससे झूठ बोला है। विलार्ड के काटने की वजह से अब वो एक वैम्पायर है और अब वो उसे मारने का फैसला करता है। वो उसे लेटाकर तलवार से हमला करने ही वाला था, लेकिन वो उसके आगे फिर से गिड़गिड़ाने लगी और रो रो कर अपनी जान की भीख मांगने लगी।
इस बार भी राडो को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है। अब वो हेलिना को वही लिक्विड पीने को कहता है जो वो महल से लाया था। उसकी बात मानकर हेलिना वो लिक्विड पी लेती है, जिससे हर रोज उसके खून पीने की ख्वाहिश कम हो रही थी। लेकिन एक रात वो उसको लिक्विड पिलाना भूल गया, जिससे उसके अंदर का वैम्पायर जाग गया। इसलिए वो राडो को ही काट कर उसका खून पी जाती है, फिर उसे अपना खून पिलाकर वैम्पायर बना देती है। इतने में वहाँ विलार्ड आ जाता है, जो हेलिना और उसके बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब राडो वैम्पायर बनकर इधर उधर जंगल में भटकने लगा। थोड़ा आगे आकर उसे अपना साथी दिखाई दिया, जिसके पास आकर वो वहाँ बैठ जाता है और जो भी उसके साथ हुआ वो अपने साथी को बता देता है। अब ये सुनकर भी उसके साथी को राडो के लिए बहुत बुरा लगता है। अब राडो उससे कहता है कि प्लीज मुझे मार दो, ताकि मैं वैम्पायर बनकर लोगों को नुकसान न पहुंचा सकूं। इसलिए उसका साथी मान जाता है और वो राडो को लेटाकर अपनी तलवार उसके अंदर घुसा देता है। लेकिन यहाँ राडो मरता नहीं, बल्कि वो सही सलामत था। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। पर इतने में ही राडो की मॉम आकर अपना तीर उसके साथी की पीठ में घुसा देती है, जिससे राडो का साथी वहीं मारा जाता है। अब राडो की माँ उससे कहती है कि तुम इसलिए नहीं मरे क्योंकि तुम अमर हो। इसके बाद वो राडो को अपने घर ले आती है और शैतान बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। अब काफी ट्रेनिंग देने के बाद आखिरकार वो आधा शैतान और आधा वैम्पायर बन जाता है। उसके अंदर ताकत भी आ जाती है, जिससे वो लोगों को मारकर उनका खून पीने का काम शुरू कर देता है। वो अपना काम शुरू कर देता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बुरा बना दिया था, लेकिन हर वक्त उसे हेलिना की याद आती रहती थी क्योंकि वो उसे अब पसंद करने लगा था। इसलिए एक दिन अपनी मॉम पर ही हमला कर देता है। मौका पाकर यहाँ से भाग जाता है ताकि वो हेलिना और उस लिक्विड को ढूंढ सके, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे नहीं मिलती। वो एक गांव में आ गया था जहाँ उसे दो बहन भाई दिखते हैं। उसमें से लड़की सिंगर थी जो काफी अच्छा म्यूजिक बजा रही थी। राडो को ये दोनों ही पसंद आते हैं, इसलिए उन्हें वो अपना साथी बनाने का फैसला करता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि तुम अमर हो जाओगे और तुम अपनी लाइफ आराम से एंजॉय करोगे। अब सिंगर लड़की से मना ही करने वाली थी कि तभी उसका भाई हाँ बोल देता है कि हमें ऐसा बनना है और हमें ऐसी जिंदगी जीनी है। और उनके हाँ कहने पर राडो उन्हें काटकर उनका खून पी जाता है और अपना खून पिलाकर उन्हें वैम्पायर में बदल देता है। इसके बाद राडो उन्हें अपने घर ले आता है और एक जेल में रख देता है ताकि ये भाग ना सके। अब सिंगर को वैम्पायर बनने पर बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर नाकाम रह जाती है। अब राडो उनकी और अच्छी ट्रेनिंग करने लगता है। वो लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके लिए लाता था ताकि वो उनका खून पीकर और ताकतवर बन सकें। वो हेलिना को ढूंढना चाहता था और चाहता था कि ये सब मिलकर विलार्ड को मार देंगे। राडो चाहता था कि मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, क्योंकि विलार्ड ने उसे अपना बेटा कबूल करने से मना कर दिया था। खैर, अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है, सिंगर और उसका भाई पूरी तरह से वैम्पायर बन जाते हैं, जो अब खुद अपना शिकार ढूंढकर उनका खून पी सकते थे। इसलिए राडो उन्हें एक दिन घर से बाहर भेजता है और वो लोगों को मारकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब वो खुद ही बहुत सारे लोगों को काट काट कर उनका खून पी रहे थे। जब ये दोनों बाहर थे तो फायदा उठाकर एक जादूगर महल में घुस जाती है। उसे चर्च वालों ने भेजा था राडो को मारने के लिए। वो जब आगे बढ़ी तो उसे जेल में एक लड़की दिखाई दी जो फिलहाल बेहोश थी। उसका खून राडो और उन बहन भाइयों ने पिया था, जिसका मतलब था कि वो जल्दी वैम्पायर बनने वाली है। अब वो जादूगरनी उसके पास आकर राडो के ही खंजर से उसे मार देती है। अब इतने में ही राडो और वो बहन भाई भी यहाँ आ जाते हैं। राडो को उस पर बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो जादूगरनी से लड़ने लगता है, जिस वजह से राडो का खंजर उसके हाथ से गिर जाता है और उसकी गर्दन पर काटकर उसका खून पी जाता है और उसे भी वैम्पायर में बदल देता है। इस लड़ाई का फायदा उठाकर दोनों बहन भाई चोरी से राडो का खंजर उठा लेते हैं, क्योंकि इस खंजर से ही वैम्पायर्स को मारा जा सकता है। वो दोनों उस खंजर को राडो की तरफ ही कर देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। इसलिए वो गला दबाकर इन्हें भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन सिंगर जो साइड में हट गई थी, वो एक अजीब तरह की धुन बजाने लगती है, जिससे राडो को काफी तकलीफ होने लगी। ये आवाज उसके कानों में चुभ रही थी, इसलिए कानों पर हाथ रखकर वो तड़पने लगता है, जिसका फायदा उठाकर दोनों बहन भाई यहाँ से भाग जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब राडो नॉर्मल हो जाता है तो वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब काफी सालों की तलाश के बाद वो उसे मिल जाते हैं। यहाँ राडो उनसे अपना खंजर वापस मांगने लगा, जिस पर सिंगर कहती है कि वो तो हमसे हमारी वैम्पायर रानी ने ले लिया, तुम चाहो तो हम तुम्हें उनके पास ले जा सकते हैं। अब वो उसे रानी के पास ले आते हैं। वो रानी कोई और नहीं बल्कि हेलिना ही थी, जिसे देखकर राडो दंग रह जाता है। वो उसके पास जाकर हेलिना के बेटे और विलार्ड के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा भी वैम्पायर बने, इसलिए मैंने उन्हें आम लोगों में छोड़ दिया और वो अब उन लोगों के साथ ही रहता है। और विलार्ड इस वक्त बेसमेंट में सो रहा है। वो काफी गहरी नींद में सोया, इसलिए यहाँ का राज मैं संभाल रही हूँ। यहाँ हेलिना उसे लिक्विड भी दिखाती है जो उसके पास ही था। साथ में हेलिना उससे ये भी कहती है कि अगर तुम सिंगर के भाई को मुझे दे दोगे तो तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दूंगी।
अब यहाँ राडो से वो इसलिए उसको मांग रही थी क्योंकि जो इंसान दूसरे इंसान को वैम्पायर बनाता है उसमें बनने वाला वैम्पायर उस वैम्पायर का गुलाम बन जाता है। इसलिए हेलिना ये चाहती है कि वो सिंगर के भाई को मुझे दे दे, क्योंकि राडो उसका मास्टर जो है, और हेलिना उसे इसलिए मांग रही है क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है। इसके लिए राडो मान भी गया, लेकिन वो उसकी चाल थी। वो सिंगर के भाई को उसके हवाले करके पूरे महल को चेक करने लगता है, जहाँ उसे बेसमेंट में एक ताबूत के अंदर उसे विलाट दिखाई देता है जिसे वहाँ पर कैद किया हुआ था, और वो वहाँ से बाहर ना निकल पाए इसलिए एक मजबूत तलवार उसके ऊपर रखी थी। अब जैसे ही राडो वो तलवार हटाता है, विलाट नींद से जाग जाता है। अब यहाँ राडो वो प्रेडिक्शन पूरी करता है और उसी तलवार से विलाट को मार देता है, क्योंकि यही प्रेडिक्शन थी कि वो अपने डैड का हथियारा होगा। इसके बाद राडो हेलिना के पास आता है और वो उस पर भी हमला कर देता है, उसका गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। इसलिए हेलिना अब वही खंजर राडो के अंदर घुसा देती है। वो खंजर उसके पैर पर लगता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो मरता नहीं है, लेकिन दर्द में तड़पने लगता है, लेकिन फिर भी वो हेलिना पर पलटकर वार करता है और वो उस खंजर से हेलिना का गला काटकर अलग कर देता है। अब सिंगर राडो को लेकर बाहर आती है और उसे जख्मी देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। अब राडो उससे कहता है कि मैं अब से तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मैं खुद ही तुम्हें आजाद करता हूँ। ये सुनकर सिंगर काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ जादूगरनी आ जाती है जो खुद भी वैम्पायर बन चुकी थी, लेकिन उसे राडो पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से वो ऐसी बनी थी। अब राडो जख्मी है, इस चीज का फायदा उठाकर वो उस पर हमला करती है, लेकिन तभी बीच में सिंगर आ जाती है और वो तीर उस पर लग जाता है और वो नीचे गिरकर मौके पर ही मारी जाती है। अब ये देखकर राडो को बहुत दुख होता है, लेकिन जादूगरनी राडो को कर्ज देती है कि अब से तुम हमेशा अकेले रहोगे, वो भी सुकून से नहीं बल्कि हर पल तड़पते हुए, और तुम्हारी सजा यही है क्योंकि जब तुम अच्छे थे तो सब ठीक था, लेकिन शैतान वैम्पायर बनकर तुमने बहुत सारे इंसानों को मारा है और बहुत सारे लोगों को अपने जैसा बना लिया, और यहाँ तक कि तुम मुझे भी अपने लपेट में ले आए, और अब इस बात का एहसास तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। और अब वो राडो को इस कर्ज में तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। राडो एक मॉर्टल है और अब उसकी मौत भी नहीं हो सकती, लेकिन जादूगरनी वैम्पायर बनकर बहुत खुश थी क्योंकि वो एक अच्छी वैम्पायर बनने का फैसला करती है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।